लगातार आपका मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अनुरोध अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारी राज्य मंत्री महोदय डॉक्टर मंजू वाघवार जी, जयपुर की हमारी सांसद बहन मंजू शर्मा जी, महापौर जयपुर हेरिटेज श्रीमती कुसुम यादव जी, महापौर जयपुर ग्रेटर श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, जिला प्रमुख जयपुर श्रीमती रमा चोपड़ा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्री कुलदीप रांका जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विधायकगण श्री राम अवतार जी बैरवा, महेंद्रपाल जी मीणा साहब, सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से शक्ति स्वरूपा माता बहनों का मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमन करता हूं और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान भर की सभी बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह दिन मातृशक्ति के योगदान को सम्मान देने का अवसर है। हर क्षेत्र में महिलाओं की शानदार उपलब्धियों पर आज हमें गर्व करने का आज का यह दिन है। आप सभी पर हमें गर्व है, क्योंकि कोई सा भी क्षेत्र हो, वह हमारी बहनों का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। चाहे राजनीति हो, कला हो, खेल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा, हर मोर्चे पर अपने उत्कृष्ट कार्यों से आप देश और प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम कर रही हैं। आप गुणों का अनंत सागर है। सही रूप में मैं कहूं तो इस प्रकृति को सजोने वाली, इस प्रकृति को चलाने वाली हमारी ये मातृ शक्ति है। मेरा जैसा कहा अनंत सागर है नारी का त्याग, करुणा, स्नेह, धैर्य, शालीनता, संवेदनशीलता, सौम्यता, विनम्रता, वीरता और सहानुभूति जैसे अनेक गुणों की हमारी नारी प्रतिमूर्ति है। मातृशक्ति समाज में
मानवोचित गुणों के विकास का मुख्य स्रोत रही है। व्यक्ति को सुशिक्षित एवं सभ्य बनाने में नारी का बहुत बड़ा योगदान है। हर बच्चे के लिए उसकी मां ही उसका प्रथम गुरु माना जाता है। हमारी संस्कृति में नारी का हमेशा सम्मान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवताओं का निवास होता है। वैदिक काल में तो महिलाओं को बहुत प्रतिष्ठा थी। वे वैदिक रचनाओं की रचना करती थी। ऋग्वेद में गार्गी, मैत्रेय, घोषा, अपाला, अदिति, लोपामुद्रा जैसी अनेक विदुषियों का उल्लेख मिलता है। हमारे राजस्थान में ही चाहे भक्ति की मूर्ति मीराबाई हो, कालीबाई हो, पन्नाधाय, मां अमृता देवी, हाड़ी रानी जैसी महिलाओं ने अपनी भक्ति और शक्ति की मिसाल काम की है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम महिला समानता के प्रयासों में तेजी लाना है। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह काम बहुत पहले से ही शुरू कर दिया। आज के दिन उनके डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट की जिम्मेदारी भी नारी शक्ति को ही सौंपी गई है। आप सभी जानते हैं कि खुले में शौच की मजबूरी महिलाओं के लिए कितनी कष्टदेय थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर में शौचालय बनवाकर नारी शक्ति के सम्मान का कार्य किया है। हमारी माता बहनें चूल्हे के धुएं में खाना बनाने की परेशानी को भूली हैं। ये मोदी जी का ही विजन है जिन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर रसोई गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। प्रदेश में हमारी सरकार 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी नारी के नेतृत्व में आबादी की उन्नति और प्रगति के लिए में विश्वास रखते हैं। इसी सोच और भावना के साथ उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करवाया है। इस कानून में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रदेश में हमारी सरकार महिलाओं के कल्याण और हितों के लिए काम कर रही है। लखपति दीदी योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा महिलाएं 1 लाख रुपए से ज्यादा सालाना प्राप्त कर रही हैं। मातृ बंधन योजना में करीब 5 लाख महिला लाभान्वित हुई हैं। हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा साथिन बहनों के मानदेय में भी 10% की बढ़ोतरी की है। और आगे ये काम रुकेगा नहीं। ये भी हम विश्वास दिलाते हैं कि ये काम आगे भी बढ़ता रहेगा। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतों पर 1,37,000 से अधिक पौधारोपण किया गया है। 40,000 से अधिक बालिकाओं को जन्मोत्सव मनाकर इस योजना के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी हमने किया है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि देश में और प्रदेश में दोनों का बजट महिलाओं ने ही पेश किया है। और ये हम जानते हैं कि हमारी बहनें संचय करना भी जानती हैं। जब भी घर में परिवार में कोई भी दिक्कत आती है, चाहे वो व्यक्ति को आती है, बेटे को आती है, बेटी को आती है, ये हमारी बहनें संचय का काम बहुत अच्छा करती हैं। और जहां परेशानी आती है उसमें आगे आकर के उस समस्या का समाधान करने में भी तत्पर रहती हैं। ये हमारी बहनों का एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है। दिया जी कह रही थी, ये वास्तविकता है
क्योंकि हमारी बहनों के अंदर वो सारे गुण हैं जो घर चलाने से लेकर के, घर में आने अतिथि सत्कार से लेकर के, समाज के कार्यों और सरोकार में भागीदार बनने के, और आने वक्त पर आने पर उस व्यक्ति को जिसके प्रति हम सभी जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसकी संवेदनशीलता के लिए भी हमारी मातृ शक्ति जानी जाती है कि उसके अंदर इतनी संवेदनशीलता होती है। प्रदेश के समस्त राजकीय अनुदानित निजी जन सहभागिता योजना के तहत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मैस भत्ता बढ़ाकर हमने 3,250 रुपए प्रति आवासीय प्रतिमाह किया है, जिसके लिए आज हमने स्वीकृति जारी कर दी है। बालिका गृहों में निवास करने वाली बालिकाओं के 18 वर्ष की होने के बाद उन्हें हैंड होल्डिंग की जरूरत होने पर सुविधा दी जाएगी। इसके लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के सरस्वती हाफ वे होम्स स्थापित करेंगे। प्रदेश में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 जिला मुख्यालयों पर बालिका देखभाल संस्थान स्थापित किए जाएंगे। नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष में 175 करोड़ रुपए की लागत से महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण भी कराया जाएगा। छात्राओं में आत्म रक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए 34 महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की सफलता एवं छात्राओं की रुचि को देखते हुए हर ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कालीबाई योजना के तहत 35,000 स्कूटी वितरित की जाएंगी। महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने के लक्ष्य बढ़ाकर हमने अभी 20 लाख करेंगे। इसके माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को जो हम 2.5% के बजाय अब 1.5% में ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। हमने उसमें भी कमी की है क्योंकि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने, हमारी बहनें राजीविका से जुड़ करके अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करें, जिससे उनको बैंक की ब्याज भी मात्र 1.5% हमने रखी है, जिससे हमारी बहनों को उसका फायदा हो। आगामी 3 वर्ष में लखपति दीदियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा सोलर दीदी के रूप में नया मानदेय कैडर बनाया जाएगा, जिसके पहले चरण में आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित करेंगे। इसके दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू करके जिसका फायदा करीब 2,35,000 महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए आज गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आपने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने बजट पेश किया और इन बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए हमने आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हमने पिछले 1 साल में कितनी तेजी से काम किया है, उसके लिए आपके समक्ष कुछ आंकड़े में रखता हूं। पिछली सरकार ने वर्ष 2023 में कृषि में अध्ययनरत 23,000 छात्राओं को 22 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी, लेकिन हमने 2024 में इसे बढ़ाकर के 33,000 से अधिक कृषि छात्राओं को 59 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है, जो इससे 3 गुनी के लगभग है।
गत सरकार ने कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना के तहत 2023 में करीब 4000 स्कूटी वितरण किया, जबकि हमारी सरकार ने अपने पहले ही वर्ष 2024 में 14,000 से अधिक स्कूटियों का वितरण किया गया है। गत सरकार ने 2023 में एक भी स्कूली छात्राओं को साइकिल नहीं दी, एक भी साइकिल नहीं दी, जबकि हमने 2024 में 10 लाख छात्राओं को साइकिल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने 2023 में 67,000 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया, जबकि हमने 2024 में 92,000 से अधिक बालिकाओं को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। गत सरकार में 2023 में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से 2 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया, जबकि हमने इस योजना का लाभ 2024 में 5 लाख महिलाओं को दिया है। बालिकाओं को शिक्षा एवं संबल उपलब्ध कराने के हमने लाड़ो प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसके माध्यम से गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं इस राशि को बढ़ा करके, क्योंकि 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाता था, इसे मैं 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूं। आज से 1.5 लाख रुपए होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इन प्रयास और आपकी सहभागिता से राजस्थान महिला सशक्तिकरण की मिसाल काम करेगा। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी बहनें इसमें पधारी हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारी बहनें हैं, ये आधी आबादी है, और ये आधी आबादी हमारे हर संचालन के लिए ये काम करती हैं। और बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारी बहनें हैं जिनको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, चाहे हमारे केंद्र की सरकार की योजना हो, चाहे हमारे राज्य सरकार की योजना हो, इन योजनाओं को, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, कोई देश हो या प्रदेश हो, गांव हो या जिला हो, बिना बहनों के आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे प्रदेश को विकसित राजस्थान बनाने के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए, उत्कृष्ट भारत बनाने के लिए हमारी इस 50% आबादी हमारी बहनों को बहुत आवश्यक है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलें, और हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं, और देश और प्रदेश, गांव, तहसील, जिले की विकसित करने के लिए आप सभी बहनों का आह्वान करता हूं कि आप सभी एक नागरिक होने के नाते, देश और प्रदेश के नागरिक होने के नाते आप सभी का मैं आह्वान करता हूं कि अंतिम पंक्ति में जो हमारी बहनें खड़ी हैं, जिनको आवश्यकता है, आप आगे आकर के उनको आगे बढ़ाने का काम करें, और हमारे प्रदेश को और देश को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी बड़ी संख्या में आई, पुनः शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय नारी शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके इस आशीर्वचन के लिए, आपके इस उत्प्रेरण के लिए, और बहुत सारी सौगातें हम सबको देने के लिए। और आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए।